कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल युद्ध नहीं हो रहा था, वहां जो संवाद हुआ वह मानव इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार है। लोग सोचते हैं कि गीता केवल अर्जुन के लिए थी, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गीता सुनने वाला पहला व्यक्ति अर्जुन नहीं था। महाभारत कहता है, संजय ने दिव्य दृष्टि से जो वार्ता देखी वही शब्द वह धृतराष्ट्र को सुना रहा था। धृतराष्ट्र गीता का पहला श्रोता थे, लेकिन वे अंधे थे, केवल आंखों से ही नहीं, मन से भी। इसलिए वे समझ ही नहीं सके। संदेश यही है, अगर मन अंधा है तो स्वयं भगवान सामने आकर भी बोले तब भी कोई लाभ नहीं। फिर आते हैं अर्जुन का विषाद, वह असमंजस, वह दुविधा, यही हमारा पहला अध्याय है। हर इंसान अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में खड़ा अर्जुन है। दुविधा आती है, हाथ कांपते हैं, मन डरता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन यह विषाद छोड़ो, उठो, युद्ध करो। ये युद्ध बाहरी नहीं है, भीतर का है। अब एक अद्भुत रहस्य, गीता के 18 अध्याय। ये केवल ग्रंथ का विभाजन नहीं है, ये जीवन के 18 आयाम हैं। महाभारत में जो 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं, वे भी संयोग नहीं थीं। 18 सेनाएं और 18 अध्याय। संकेत यह है कि जीवन के हर मोर्चे पर गीता समाधान देती है। पहला अध्याय उन लोगों के लिए है जो उलझन में है। दूसरा अध्याय मृत्यु और आत्मा का रहस्य खोलता है। 11वां अध्याय विराट रूप दिखाता है, ताकि हम जान सकें कि ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। और 18वां अध्याय अंतिम सत्य है, जहां भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म छोड़ बस मेरी शरण आ जाओ। ध्यान दीजिए, गीता का संदेश केवल कर्म करने तक सीमित नहीं है। गीता कहती है, पहले अपने भीतर शांति लाओ। अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके भीतर शांति नहीं, उसके लिए सुख असंभव है। आज का मनुष्य बाहर दौड़ रहा है सुख पाने के लिए, लेकिन गीता कहती है शांति भीतर है और वही असली सुख है। एक और रहस्य, लोग गीता को किताब समझते हैं, पर गीता किताब नहीं है, गीता संवाद है। हर श्लोक ऐसा है मानो कृष्ण आज भी हमारे कानों में कह रहे हो। अगर आप श्रद्धा से पढ़ेंगे तो पाएंगे ये शब्द आपके ही प्रश्नों का उत्तर है। और अंत में गीता का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि यह युद्धभूमि में बोली गई। जहां चारों ओर मृत्यु थी, वहीं जीवन का अमृत दिया गया। यही संकेत है कि जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में भी यदि आप भीतर झांकें तो भगवान की वाणी सुनाई दे सकती है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन कोई रणभूमि नहीं है जिसे डर कर जिया जाए, बल्कि यह एक तीर्थ है जिसे जाग कर जिया जाए।